कल दिन में खबर आती है कि उद्योग मंत्री समीर महासेठ और उनके रिश्तेदारों के यहाँ आईटी की छापेमारी चल रही है। लेकिन अचानक से रात को पटना से 3 लग्जरी गाड़ियां डेहरी विधानसभा पहुंचती है और फिर वहां से विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल के सामने रुकती है। और जैसे ही वहां 3 लग्जरी गाड़ियां रुकी, होटल पर मौजूद गार्ड पूछते हैं कि भाई साहब आप लोग कौन है। और जैसे ही इधर से जवाब मिलता है कि हम लोग तो इनकम टैक्स विभाग से आए हैं, तो फिर गार्ड सख्ते में आ जाते हैं और होटल में हड़कंप मच जाता है। पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है कि यहाँ भी आईटी रेड की छापेमारी चलने वाली है। और फिर अधिकारी बिना लेट किए होटल में इंटर करते हैं और पूछते हैं कि दरवाजे की चाबी कहाँ है। लेकिन गार्ड जैसे ही लेट करते हैं, अधिकारी बिना लेट किए दरवाजे को तोड़ देते हैं और फिर इंटर करके तमाम छापेमारी चलती है। फिर उसके बाद से इस पर बयानबाजी शुरू होती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए 24 तक चलने वाला है, ये 24 तक आईटी ईडी सीबीआई की छापेमारी चलेगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। और अब हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर उद्योग मंत्री के यहाँ छापेमारी के बाद से आरजेडी से के जो विधायक है डेहरी से फतेह बहादुर, उनके यहाँ भी छापेमारी चली। तमाम रात भर चेकिंग होता रहा, उनके आवास पर भी छापेमारी चली, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये तमाम खबरों की जानकारी हम आपको देंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। कल दिन में आईटी रेड की छापेमारी उद्योग मंत्री समीर महासेठ के यहाँ चल रही थी। उसके बाद से खबर आई कि समीर महासेठ के जो तमाम रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चली। लेकिन अचानक से रात को खबर आती है कि जो डेहरी विधानसभा से आरजेडी के विधायक है फतेह बहादुर, उनका जो पाली में होटल है जिसका नाम बुध है, उस होटल के सामने अचानक से 3 लग्जरी गाड़ियां रुकती हैं और उस गाड़ियां से जो अधिकारी उतरते हैं, फिर होटल पर मौजूद गार्ड पूछते हैं कि भाई साहब आप लोग कौन है। तो अधिकारी बताते हैं कि देखिए हम लोग इनकम टैक्स विभाग से हैं। और इतना सुनना था कि गार्ड सख्ते में आ जाते हैं और फिर वहां पे होटल में हड़कंप मच जाती है। लेकिन अधिकारी बिना लेट किए होटल में इंटर करते हैं और तमाम उसकी तलाशी शुरू हो जाती है। कई होटल का कमरा चेक करते हैं, लेकिन कुछ कमरों में ताला लगा हुआ होता है। तो फिर अधिकारी बोलते हैं कि इसका चाबी कहाँ है, लेकिन सुरक्षाकर्मी थोड़ी सी लेट करते हैं। लेकिन इस लेट को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अधिकारी, और अधिकारी बिना लेट किए उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर घुसकर तमाम उसकी तलाशी ली जाती है। ये सब कुछ रात को हुआ। रात को अचानक से 3 गाड़ियां पहुंची, इनकम टैक्स का अधिकारी पहुंचे। उसके बाद से बुध होटल में इंटर करते उसकी तमाम तलाशी ली जाती है। लेकिन उसके बाद से वहां से होटल से निकलकर जो विधायक फतेह बहादुर उनके आवास पर भी जाया जाता है, तलाशी ली जाती है। लेकिन उनका जो फतेह बहादुर है, उनके फोन बंद है, उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रही है। यानी कि जो खबर आई कि वो जो छापेमारी के बाद से जो उनके होटल पे छापेमारी चली, उसके बाद से उनके आवास पर भी गए थे अधिकारी, वहां भी छापेमारी चली, लेकिन वो उनसे कुछ मुलाकात नहीं हो पाई, उनसे संपर्क नहीं हो पाया अधिकारियों का। हाँ, एक खबर जरूर है कि अधिकारी होटल से कुछ कागजात जरूर लेकर गए हैं, लेकिन खबर आ रही है कि उनका नंबर भी ट्राई किया गया था अधिकारियों की तरफ से, लेकिन नंबर उनका बंद था। उनके सचिव से भी संपर्क करने की कोशिश किया गया था, लेकिन संपर्क सचिव से भी नहीं हो पाया। यानी कि आईटी रेड की छापेमारी के बाद से आरजेडी के विधायक से कोई संपर्क नहीं है। और तमाम ये जो जितने भी ये काम हुआ, जितने भी छापेमारी चली, ये रात को खबर आई। और फिर जैसे ये क्योंकि दिन में खबर आई थी कि समीर महासेठ और उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी चल रही है, और फिर उसके बाद से जैसे ही वहाँ रात को छापेमारी हुई, उसके बाद से बिहार के सियासत में हलचल मच गया। उसके बाद से एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव पहले इसमें कह चुके हैं कि देखिए ये जो आईटी ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, ये 24 तक होता रहेगा। ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है, इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, इससे विपक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये होटल पे छापेमारी चली, वहां पे अधिकारी पहुंचे और बिना लेट की दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और पूरे तलाशी ली गई। इससे कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में हलचल मच गई है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसी समय उपचुनाव है, बाई इलेक्शंस होना है।
और इसको लेकर इस समय तमाम तैयारियां चल रही है। 5 तारीख को वोटिंग है और उसके पहले उद्योग मंत्री और आरजेडी विधायक के यहाँ आईटी के छापेमारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार भाजपा पे पलटवार है। इसमें जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बोल रहे हैं, देखिए पीएम के इशारे पर सीबीआई, ईडी, ये तमाम आईटी रेड की छापेमारी चलती है, इसलिए विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? जो आईटी रेड पड़ा उद्योग मंत्री के यहाँ, आरजेडी विधायक के यहाँ, इससे कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में हलचल जरूर मच गई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आएगा तो हम बिहार मंच के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ले। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।